अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले माजरत कि आज वीडियो जो सी है बहुत देर के बाद आ रही है, क्योंकि मेरे कुछ पेपर आ गए थे और कुछ यूनिवर्सिटी का काम था, जिसकी वजह से मैं जो है उधर फंस गया था। तो अब जो है हम इंशाल्लाह रेगुलरली जो है ना वीडियोस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक वगैरह की तरफ नहीं, बस एक सिनेरियो की तरफ बात करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे रिलेशन टू ग्लोबल, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा इस्लामाइजेशन की तरफ, ठीक है, कि इस्लामिक एस्पेक्ट क्या होंगे। और वो है बेसिकली एज यू नो के नाम वॉर चल रही है, ठीक है, कि ईरान और इसराइल वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका बोथ, ठीक है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं और उसमें कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो ईरान भी जो है ना उसका प्रॉपर वो कहते हैं ना ईंट और पत्थर के साथ जवाब दे रहा है, ठीक है। और कहते हैं कि ईरान ने जो है ना इस जंग की तैयारी बहुत बहुत अरसों से की भी थी, ठीक है। तो बात शुरू होती है ईरान की रेवोल्यूशन से, ठीक है, कि बेसिक जो है ना वेस्ट को हमेशा जो है ना इस्लाम से नफ़रत है। क्यों? वो सारे के सारे एंटी क्राइस्ट बैठे हुए हैं। एक तो ना क्रिश्चियनिटी को भी हम जो है ना फिर मान लेते हैं कि वो इस्लाम के थोड़ा सा नज़दीक है, ठीक है। कि या लाइक के ना कि जो है ना क्या कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो वो जो है ना इस्लाम के जो ये मॉडर्न है, ठीक है, ये जो सी है ना इन्होंने अपने हिसाब से इनमें चेंजिंग की हुई है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो वो जो है ना हम यही समझ लेते हैं कि मॉडर्न क्रिश्चियनिटी और एंटी क्राइस्ट में ना कोई सर्टेनली इतने कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंटी क्राइस्ट बेसिकली ये जो है ज़ायनिस्ट और इनका मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। बेसिकली जो है ना सैटेनिक कल्स और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना ये सब मिक्स करके जो है ना बने हुए हैं, जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं और रॉयल फैमिलीज़ हैं, और ये सब जो है ना बैफोमेट को पूजते हैं, ठीक है। और बाल आपने नाम सुना आजकल आजकल बड़ा चल रहा है बाल, BAAL, ठीक है। तो ये जो है ना इसको पूजते हैं और इसके आगे जो है ना अपनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर अपने बच्चे दे देते हैं, आप जिस्म के पार्ट्स की कुर्बानी करते हैं, या अपना जेंडर ही चेंज करा देते हैं, जिसको हम LGBTQ+ की जो है ना डेफिनेशन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इसी तरह के कल्प्रिट्स हैं, ठीक है। तो इनका मुकाबला जो है ना इस्लाम के साथ है, ठीक है। फ्रंट एंड पे जो है ना अगर हम बात करें तो वो ईरान है, और बैक एंड पे पाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जिस पे मुस्लिम उम्मा को एतबार है, जो क्या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इजरायली टेक्नोलॉजी को, ये इसराइल ओवरऑल इसराइल को, ठीक है। क्योंकि अमेरिका इज़ आल्सो रन बाय इसराइलीज़, ठीक है। तो वो जो है ना उसी सैटेन की तरफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तुर्की तुर्की भी हम किसी तरह ले सकते हैं, लेकिन वो जो एक पावर थी ना किसी ज़माने में तुर्की, बट आजकल के दौर में ना तुर्की पे एतबार को ख़ास है नहीं, ठीक है। क्योंकि बेसिक ये जो है ना इनका ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स चल रहे हैं इसराइलियों के साथ। तो वो ना एक जगह आके फंस जाते हैं। पाकिस्तानियों का क्या कहना, वो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, बिचू काम पा देंगे, ठीक है। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना बिचली गल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना अ, ईरान जो है ना ईरान तो भाई ऑन फेस आके कहता है कि भाई मैं ये हूँ, जो जो तुमसे पढ़ सकते हो पढ़ लो। पहले तो हम समझते कि यार ईरान बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो जब से जो है ना आयतुल्लाह ख़ोमेनी को इन्होंने शहीद करने की गलती की है ना, तो उसके बाद से तो ईरान कहता है कि भाई हुन मैनू फाड़ के विखाओ, ठीक है। एक मिसाइल, दूआ मिसाइल, तीसरा मिसाइल, चौथा मिसाइल, एक से बढ़ के एक मिसाइल, ठीक है। अभी तो वो आउटडेटेड कह रहे हैं कि ना मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइपरसोनिक सुपरसोनिक, ठीक है, इस तरह के मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने जो है ना मेरे ख्याल से जो अपडेटेड वर्जन मिसाइल का यूज़ किया वो ओनली सिर्फ ये जो है ना उसका नाम है खुरमशहर 4, ठीक है। कि लाइक है ना वो एक क्लस्टर बम की तरह के मिसाइल्स है, जिसके अंदर से क्लस्टर बम निकलता है तकरीबन अराउंड 80 के करीब, उसके अंदर से छोटे मिसाइल्स निकलते हैं, और वो जो उनसे जाके ना डिस्ट्रॉय करते हैं क्या कहते होते हैं बिल्डिंग्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। और काफ़ी हद तक जो है ना ईरान ने उनका डैमेज दिया है। इवन दो कि ईरान का भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने एक स्कूल के ऊपर हमला किया है, ठीक है। और अम, क्या कह सकते हैं कि ना बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ 5 5 6 6 साल, चलो जो
12-13 साल की बच्चियाँ यार, बच्ची हैं, बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला किया और 170 के करीब बच्चियाँ बेचारी शहीद हुई हैं और उन बच्चियों ने आगे बड़ी होकर दहशतगर्द बना था अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो बच्चियाँ यार, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बच्चियाँ सब दियाँ सांझी होंदियाँ, ठीक है। और ये इनकी जो है ना, इन्होंने अब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। ये जिधर जाते हैं मुँह चुकते हैं, भाई मजाल मारा जाके वजह, वो नहीं देखा अगला बंदा है, मारता है, औरत है, ठीक है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नौमौलूद है, ठीक है, करीबुल मर्क है, कोई कोई नहीं देखते, ठीक है। वो रेजिडेंशियल एरिया में जाके बमबारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए सब बराबर है। वो हमारे यहाँ ना एक थ्योरी है कि भाई हम हमारी लड़ाई होती है, हम देखते हैं यार शिया है या सुन्नी है, वो देखते हैं कि भाई मुसलमान है, मुसलमान जिधर लब्बे उधर मारो था। वो इस तरह सोचते हैं। ये इनके जो है ना कल्प्रेट्स है, इनका माइंड सेट है, ठीक है। ये इस तरह की गंद बलाएँ हैं, ठीक है। आखिरी अब अगर हम बात करें कि ना जंग की, कि लोग सोच रहे हैं कि ये आखिरी जंग अज़ीम है, आखिरी जंग अज़ीम अभी बहुत दूर है। क्यों? उसके अंदर बताया गया कि ना अजम का उरूज होगा। अजम का उरूज तो अभी कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहा, अरबों का उरूज ही है। जिधर देखो अरब अरब अरब, ठीक है। अजमों का उरूज होगा, उसके बाद कहीं जाके इमाम महदी का ज़हूर होगा, दज्जाल आएगा, उसके बाद साथ ही इमाम महदी का ज़हूर होगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आएगी और फिर जो है ना ये आखिरी जंग होगी। तो अभी बहुत दूर, अभी नहीं पता कि क्या हिसाब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो नहीं आइडिया। ये जो कह रहे हैं कि 7वां हज़ारा चल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये कि जो चीज़ हमारे मेरे दिमाग में पड़ रही है वो ये कि अभी ये ना बहुत लंबी गेम है, ठीक है। कि ईरान अभी देखें, जैसे आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब शहीद हुए हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये 38वें नवासे थे, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से ना, ठीक है। तो अब वो बंदा जो शहीद हुआ है, ठीक है, दुःख है, ठीक है। बेशक वो अहले तशीयों की तरफ से था, लेकिन ये कि हर मुसलमान को दुःख है कि उस बंदे ने बताया था कि ब्रो आई एम समथिंग ना, ठीक है, कि मैं कुछ अलग अजीब चीज़ हूँ, ठीक है। अब ये मुज्तबा खुमैनी साहब आए हैं, इनका नहीं पता क्या माइंड सेट है, ये थोड़े से कह रहे हैं फ्लेक्सिबल हैं। तो उस इसीलिए जो है ना अमेरिका चाह रहा है कि ना इनको वो किया जाए, इनके हक में ना। अब वो ऊपर ऊपर से शो तो ये करा रहा है कि हमें खुमैनी पसंद नहीं है, ये मुज्तबा खुमैनी हमें पसंद नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना उसको ये चीज़ कहती है कि ना यार दिया ना चाहिए, इसके साथ कोई मायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये अब इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये क्या आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब जैसे रिसेंट डेज़ में ना आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर जो हुआ है कि ना इसराइल ने ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया और बड़ी ख़तरनाक आग लगी, जिसकी वजह से बादल बने और बादल बन के जो ऊपर इवेपोरेट हुए इनके ऑयल के वेपर्स, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन हो रही है तकरीबन 2 दिनों से, ठीक है, जिसका इफ़ेक्ट क्या है सबसे बड़ा, कि स्किन डिजीज़ होंगी और कैंसर होगा और उसके अलावा और जो बीमारियाँ होंगी वो अलग, ठीक है। और इसका क्या कह सकते हैं नेचुरली इम्पैक्ट क्या होगा कि ये मुख्तलिफ़ जो आपकी फूड है उसको कंटेमिनेट कर देगा, वाटर को कंटेमिनेट कर देगा, ठीक है। इस तरह के इसके इम्पैक्ट होंगे। और जो अगर मिसाल के तौर पे शॉर्टेज हो जाती है फूड की, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कहत आ जाएगा, ठीक है। पानी नहीं होगा, पानी अगर कंटेमिनेट होगा तो मलेरिया आ जाएगा, डायरिया आ जाएगा, हेपेटाइटिस ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना हेल्थ डिजीज़ आ रही हैं, ठीक है। और आपको पता है कि और शेल्टर, साफ़ पानी पीने को नहीं होएगा। और जो अगर मिसाल के तौर पे जैसे वीडियोज़ में दिखाया गया कि छतों के ऊपर जो है ना काला पानी गिरा हुआ, यानी कि ना कोई सॉर्ट ऑफ ऑयल मिक्स किस्म की बारिश, सल्फ्यूरिक एसिड वाली बारिश हुई है, ठीक है। तो वो जो है ना तेज़ाबी बारिश, तो वो अब उसकी वजह से क्या है कि ना सफाई नहीं होगी, चिपचिपा सा रहेगा, ठीक है। और फिर लोग जो है ना अपना काम नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे वाटर की रेशो कम होती है और ऑयल की ज़्यादा होती है और वहाँ पे गलती से आग लग जाती है, तो ये कि फ्लेमेबल भी बहुत होता है, ठीक है। और इसी तरह का ये जो है ना आप दूसरा, इसके अलावा रिसेंट फास्फोरस बम लेबनान के अंदर जो इसने मारे इसराइल ने, ठीक है।
ये सब जो है ना ये उसी वॉर का नतीजा है, वेपनाइजेशन का नतीजा है, ठीक है। अब ईरान का कहना है कि मेरे पास 80 से 90,000 स्टॉक पर पड़ा मिसाइल्स का। अब वो ईरान पागल हो जाता है, मिसाइल वाले बटन के ऊपर पैर रख के भूल जाता है। इसराइल क्या करेगा, ठीक है। अब उसी चक्कर में ईरान ने मिडल ईस्ट में जो क्या कहते होते हैं एयर बेसिस को निशाना बनाया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज़ की है यूएस एयर बेस से पता नहीं किधर करके, ठीक है। 11,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से, यानी कि 11 मैक की स्पीड से आया, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम आया, सीटी की आवाज़ और एकदम आके लगा है, ठीक है। और यानी कि इतना कुछ हार्श किस्म की ये जो है ना बन चुकी हुई है, ठीक है। कि भाईजान तू भी मिसाइल मार, मैं भी मार दूँ। पिछले जो मेरे अर्गे गरीब बंदे हैं, ठीक है, जो मजलूम बंदे हैं, सिविलियन है, वो रगड़ी जा रहे हैं, कोई कितने मारे कोई कितने मारे। आप कहते हैं अगर हम इजरायली क्या कहते होते हैं बात करें उनका कितना नुकसान हुआ है, तो रशियन इंटेलिजेंस ने ये लीक किया है कि ना, कहते हैं कि मुसाद के हेडक्वार्टर पे जब अटैक हुआ था तो कहते हैं 14 कमांडर मारे गए हैं, ठीक है, मुसाद के 700-800 के करीब जो है ना फौजी मारे गए हैं, ठीक है, कोलेबरेटिवली इसके इसराइल के और अमेरिका के। और 1500 से 2000 के करीब सिविलियन मारे गए हैं, क्योंकि क्या वो इंडियन एक सहाफ़ी है वही बता रहा था, कहते हैं जब मिसाइल आके लग रहा है तो 600 फुट नीचे जो बंकर बना हुआ है वो भी नहीं बच रहा, एक बंदा नहीं बच रहा। तो सोच लो कितने क्या कहते होते हैं डिजास्ट्रस किस्म के मिसाइल आ रहे हैं, ठीक है। टन्स के हिसाब से उनका क्या कहते होते हैं ये वार हेड लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो आके बज रहे हैं और तबाही हो रही है और सवा सत्यानाश, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो ये कि नाम ये मार सकते हैं कि चलो चंगा यहूदी मार रहा है जान छुट्टी, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमान भी मार रहा है, ठीक है। क्योंकि मुसल जब वो मिसाइल मारते हैं हमारी तरफ से 2-3 मिसाइल मारते हैं, वो मारते हैं 6-7 मिसाइल मारते हैं। ईरान की तरफ से 15-20 चले जाते हैं, वो 15-30 मार देते हैं। ये भाईजान 100 के करीब मिसाइल मार देता है, ठीक है। तो ये और साथ में कल्ले मिसाइल नहीं, ड्रोन्स मार रहे हैं, ठीक है, कामाकाजी। मिसाइल का क्या है, वो फटा नहीं फटा कोई मसला नहीं, कामाकाजी का जाके गिरना और फटना ही फटना है, चाहे वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में फंसे हैं, चाहे वो किसी क्या कहते होते हैं अनजान इलाके में फटे जाके जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, चाहे वो जाके एयर बेसिस पे फटे, उससे फटना लाजमी है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है बाहर के। और ये क्या बनता है, ठीक है। अब ईरान का दिमाग ख़राब होया, ईरान ने चुप के जो है ना स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स बंद कर दी, ठीक है, कि भाई कोई ऑयल नहीं जाएगा। उस चक्कर में चपेट किसे नू मजाल किसे नू, तो जो है ना हमारी पाकिस्तान की इधर जो है ना इन्होंने बंद कर दी। चक के पहले दिन ही 55 रुपये जो है ना लीटर पे बढ़ा दिए, 350 पे जा चुका है, 322 रुपये पे, ठीक है, पर लीटर। और कह रहे हैं कि अगर बैरल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, आज तो वैसे डाउन हुई हैं, काफ़ी नीचे आई हैं, ठीक है, लेकिन पता कोई नहीं है कि किस टाइम जो है ना फिर ऊपर चली जाए, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के बंदरगाह पे पता नहीं कराची और पोर्ट कासिम पे मेरे ख्याल से आया है, लंगर अंदाज हुए हैं ऑयल के शिप्स, ठीक है, मुख्तलिफ रशिया की तरफ से और यूएई वगैरह की तरफ से और सऊदीया की तरफ से ऑयल आया है। तो कह रहे हैं कि ना ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन अगर बैरल ऊपर जाता है, बैरल की प्राइसेस ऊपर जाती है तो खदशा ये है कि 600 रुपये पे ना पर लीटर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो सोचिए अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन और क्या कह सकते हैं हमारा ये लोन इंटरेस्ट किस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो फिर इकॉनमी का जो है ना इतनी मुश्किलों से स्टेबिलिटी आई थी, हमने कोई थोड़े से कोई 3-4 इंसानों ने काम शुरू किए थे, ठीक है, उन फिर जो है ना वार और वार और अमेरिका और वेस्ट पूरा चाह रहा है कि ना मिडल ईस्ट पूरा का पूरा वार में हो, मिडल ईस्ट तबाह हो, हम ऑयल पकड़ के ले जाएं इनका, ठीक है। आधी इकॉनमी इसराइल ले ले, आधी इकॉनमी जो है ना अरबों की ये ले ले अमेरिका ले ले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फिर जो है ना ज़ियाद दौर की तरह वार में धकेला जाए और फिर जो है ना तबाहकारियाँ और तकरीबन हमें 20-25 साल लगे थे ये जंग से निकलते हुए, ठीक है। तो ये जो है ना ये हालात हैं, उम्मीद करते हैं कि ना ये सेटल डाउन हो जाएगा। अब जैसे अ, ईरान अमेरिका कह रहा है कि ना हमने जितना ईरान पे जंग करनी थी वो हमने कर लिया, अब उम्मीद करते हैं कि ईरान और हम जो है ना कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि और हमें भी लगता है कि ना मुश्तबा ख़ुमैनी साहब आए हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो वो जो है ना इन चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा
मॉडरेट किस्म का जो है ना चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर IRGC पे रहे वो हमारी तरह के खार दिमाग हैं, ओ भाई पैर में ज़्यादा पैर रख के भूल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना जंग ख़त्म होगी और कुछ हम गरीबों का भी सोचा जाएगा। ठीक है, दुआ में याद रखना और दुआ मग़फ़िरत करते हैं उन तमाम शहदा की जो इज़राइल अटैक में शहीद हुए ईरान में, ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जिनके स्कूल पे अटैक हुआ। ठीक है, दुआ में याद रखना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।